वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 मई 2021 और 8 मई 2000 जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं 8 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के इस क्लास की। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खास। राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को चिकित्सा स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन प्राण वायु ऑपरेशन चलाया? आपको पता है अभी पूरे भारत के अंदर ऑक्सीजन की कमी चल रही है, यानी ऑक्सीजन किसको, कौन सी गैस है जिसको हम प्राण वायु कहते हैं। और इसके लिए हमारे नागौर जिला कलेक्टर किसने, जितेंद्र कुमार सोनी ने इस चिकित्सा स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन प्राण वायु चलाया है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यानी जो हवा, जो कोरोना वायरस की वजह से, जो कोरोना के कारण ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसकी पूर्ति की जा सके। और जो चिकित्सा सबसे बड़ी कमजोर कड़ी मानी जा रही है कि चिकित्सा में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, उसको पूरा किया जा सके, तो एक सराहनीय कार्य किया है नागौर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने। चिकित्सा स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्राण वायु चलाया है। इससे क्या है कि राजस्थान के बाकी जिला कलेक्टरों को, बाकी प्रशासनिक क्षेत्र को भी इससे क्या मिलेगी, एक मजबूती मिलेगी और उन्हें भी मोटिवेशनल मिलेगा कि हमारे जो जिला कलेक्टर है वो ये काम कर रहे हैं, हमारे जिलों के जो प्रशासन ये काम कर रही है, तो हम भी ऐसा काम करना चाहिए। तो नागौर जिले के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का नाम बड़ा चर्चा में रहता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था राजस्थान ऊर्जा कंजर्वेशन अवार्ड 2021 किसने जीता, जितेंद्र कुमार सोनी ने जीता। ये बहुत ही खास है। इनकी तस्वीर आज सुबह सुबह इतने बड़े शख्स की मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है नागौर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिन्हें इससे पहले ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 भी मिल चुका है। तो एक बहस खास अवार्ड था और अब इन्होंने ऑपरेशन प्राणवायु चलाया है। किसने, नागौर के जिला कलेक्टर ने। तो इसको याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की महिला खिलाड़ी अरुंधति चौधरी का ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप में चयन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है? बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान के किसी खिलाड़ी का ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप में चयन हुआ है, तो वो है अरुंधति चौधरी। कोटा जिले से ये संबंध रखती है और इनका संबंध है मुक्केबाजी से। किन से है? मुक्केबाज यानी बॉक्सर अरुंधति चौधरी को पुणे में होने वाले, मैं बता देता हूँ, इससे पहले अरुंधति चौधरी ने पोलैंड में यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। और कोटा जिले की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का पुणे के ओलंपिक ट्रेनिंग में चयन हुआ है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे के अंदर ओलंपिक ट्रेनिंग चल होगा, उस कैंप में इनका चयन हो चुका है। तो ये नाम याद रखना, पेपर में पक्का आएगा कि राजस्थान की अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है। पहले तो ये आएगा मुक्केबाजी, उसके बाद में इनका संबंध किस जिले से आता है, तो कोटा जिले से अरुंधति चौधरी का आता है। आप तस्वीर में देख सकते हो, ये है हमारे राजस्थान की शेरनी कोटा जिले की अरुंधति चौधरी, जिनका हाल ही में पुणे के ओलंपिक ट्रेनिंग में, यानी पुणे के अंदर होगा ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप होगा, वहां इसका चयन होगा। यहाँ चयन होने के बाद, प्रशिक्षण होने के बाद आगे की कार्रवाई होती है। तो नाम याद रखना मुक्केबाजी। देखो, इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, आलतू फालतू क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतना याद रखना, अरुंधति चौधरी कोटा की है, मुक्केबाज है, पोलैंड में यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और अभी हाल ही में पुणे में जो ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप होगा उसमें उनका चयन हुआ है। अगला देखिए, और हमारे पीडीएफ टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस लिंक से नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ लिंक वगैरह सब प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कितने नए न्यायालय खोलने की घोषणा की है? अभी आपको पता है कि इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा कर दी है। राज्य में कितने नए न्यायालय खोलने की घोषणा हुई है? तो 48, 48 नए न्यायालय खोलने की घोषणा की गई। तो बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 48 नए न्यायालय खोलने की घोषणा की है, जिनमें से बीकानेर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा में वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे। किसमें? बीकानेर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा में वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे। तो 48, और कुछ इन 48 के लिए 550 पद भी नए
सर्जित किए गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना। कुछ वैकेंसियों के बारे में भी इन्होंने बात की थी, लेकिन अब कोरोना काल चल रहा है तो कुछ एक मामला गड़बड़ाया हुआ है, तो इन्होंने ये भी घोषणा किया कि बजट का कुछ हिस्सा अब कोरोना वायरस की मुहिम पर भी लगाया जाएगा। तो हाल ही में इसकी घोषणा हुई है, 48 नए न्यायालय खोलने की घोषणा की गई है। अगला है, राजस्थान में कैंसर उपचार हेतु उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण कहाँ किया गया है? ये बहुत खास क्वेश्चन है। पिछले बजट में इसकी घोषणा की थी और अब इसका निर्माण किया जा चुका है। राजस्थान में कैंसर उपचार हेतु उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर किया गया है। तो कैंसर उपचार हेतु उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान जयपुर में स्थापित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में एकमात्र जो उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान है वो जयपुर में एसएमएस जो हॉस्पिटल है उसमें स्थापित किया गया है। अब कुछ अजमेर जिले जयपुर जिले की कुछ एक दिनों की पिछले करंट अफेयर्स की हम बातें कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ध्यान रखना, इसकी सीमा हरियाणा से लगती है। पहली बात, राजस्थान का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहाँ खोला गया है? जयपुर के अंदर खोला गया है। एकमात्र शहर जहां मेट्रो संचालित है, हमारे राजस्थान का एकमात्र शहर जहां मेट्रो संचालित है। और अभी हाल ही में भूमिगत मेट्रो का संचालन भी शुरू हो चुका है। भूमिगत कितनी? 2.12 किलोमीटर भूमिगत ट्रेन भी चल चुकी है, जिसका लोकार्पण 20 दिसंबर कितना 23 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। टोटल इसकी लंबाई हो चुकी है 1.3 किलोमीटर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक? मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक ये चलने लगी है। अच्छा, इसके अलावा जयपुर की बात करें तो जयपुर में राजस्थान का पहला जो कौशल विश्वविद्यालय वो भी स्थापित है। सरकारी भी है और तकनीक भी है, दोनों ही है। इसके अलावा जयपुर की बात करें तो जयपुर का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी कहाँ की है? जयपुर की है। राजस्थान का पहला खादी प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर के अंदर खादी प्लाजा। एक नाम सुना होगा आपके, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो निशानेबाज थे, जयपुर ग्रामीण से। कहां से? जयपुर ग्रामीण से सांसद है। और एक प्रथम प्लाज्मा बैंक भी कहां स्थापित किया गया है? जयपुर के अंदर। प्रथम प्लाज्मा बैंक जयपुर में स्थापित किया गया है। पहली विमेन स्पोर्ट्स एकेडमी, पहली विमेन स्पोर्ट्स एकेडमी किसके नाम से? खेलोदय नाम से जयपुर में स्थापित की जाएगी। और एक है बाबूलाल मारोठिया, जयपुर के बाबूलाल मारोठिया को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। तो इतनी बातें जयपुर के बारे में याद रखना। और भी बहुत सारी है। विश्व का तीसरा हाथी गांव और विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम भी जयपुर के अंदर बनेगा। इसके अलावा फिनटेक पार्क की स्थापना भी की जाएगी। तो कुछ एक बातें आज हमने जयपुर के बारे में की है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन की घोषणा बजट में की गई है? राजस्थान में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? अब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है तो ये आयोजन नहीं हो पाया। लेकिन आयोजन होगा कहाँ, ये आपको पक्का याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्यात एक्सपो यानी बेचा जाता है जो वस्तुओं वगैरह, उस पे आयोजन किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर में आयोजन किया जाएगा। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर के अंदर किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं फिर जोधपुर की कुछ नई बातें। तो ये हमारा प्यारा जो जोधपुर। अब जोधपुर की बातें क्या याद रखोगे? दो बात तो ये क्लियर है कि वर्तमान जो 25वें सीएम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका विधानसभा क्षेत्र जोधपुर में सरदारपुरा है। दूसरा, हमारे राजस्थान से एकमात्र केंद्र में कैबिनेट मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जल साधन शक्ति मंत्री है। वो सांसद कहां से है? जोधपुर से सांसद है। दो बातें। राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क, राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क कहां प्रस्तावित हुआ है बजट में? जोधपुर के अंदर। इसके अलावा न्यूनतम प्रतिशत वन में देखें, सबसे कम प्रतिशत वन में देखें तो जोधपुर के अंदर है सबसे कम वन। राष्ट्रीय मारवाड़ी हॉर्स राष्ट्रीय मारवाड़ी हॉर्स महोत्सव का आयोजित हुआ जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ। इसके अलावा बजट में घोषणा की थी महात्मा ज्योतिबा फुले उपज मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये भी जोधपुर में स्थापित हो गई। प्रथम स्पाइस पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में। दूसरा, कोटा में है। सर्वाधिक ऊन कहाँ होती है? जोधपुर के अंदर होती है। आईआईटी कहाँ पे है? जोधपुर में है। और दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के 2 शहर शामिल है। एक तो भिवाड़ी शामिल है और दूसरा जोधपुर शामिल है। इसके अलावा और बात करें इंपॉर्टेंट, तो अभी 2021 में पद्म श्री प्राप्त लाखा खान जो कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया, लाखा खान का संबंध भी कहां से है? जोधपुर में। और 2021 नाइट डेजर्ट 2021 का आयोजन
लोधी जोधपुर के अंदर हुआ। इतनी सारी बातें आपको मैंने करंट में जोधपुर की बता दी, ये बातें याद रखना। कोई भी जिला विशेष की बात आएगी हम जरूर इस प्रकार करंट की बातें करेंगे। हालांकि हम और स्टैटिक जीके भी बात करते हैं, वो शाम 8 बजे और 9 बजे की क्लासों में आपको मिल जाता है, तो ज्यादा यहाँ पे करंट में ज्यादा फोकस रखेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। अगला देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न पुरस्कार पुनः कब से प्रारंभ करेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए थे। अब दोबारा कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि हम फिर राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रारंभ करेंगे। अब ये कब से प्रारंभ करेंगे? 2021 सॉरी 2020-21 से देना प्रारंभ करेंगे। अभी तक दिए नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2020-21 में देंगे। तो राज्य के नागरिकों की उल्लेखनीय सेवाओं और अविस्मरणीय योगदान के लिए राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार पुनः प्रदान करने की घोषणा राज्य के वर्ष 2020-21 के बजट में की गई। ध्यान रखना, एक बार ही दिए गए 2012 में, उसके बाद में नहीं दिए। अब कांग्रेस सरकार दोबारा आई है, कांग्रेस सरकार ने फिर कहा है कि हम 2020-21 में राजस्थान रत्न पुरस्कार देंगे, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब तक इनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। अगर कोरोना सही सलामत ढंग से निकल जाता है तो उसके बाद में इसकी घोषणा हो सकती है। राजस्थान रत्न पुरस्कार बहुत खास है, पेपर में आ सकता है पहली बार किसको दिया 2012 को, और किन किन को दिया ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगले वीडियो में हो सकता है मैं उनको सबको लेके आऊंगा। तो यहाँ आप देखना वर्ष 2020-21 में इसे पुनः प्रारंभ, यानी अब इसको दोबारा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस पुरस्कार को देने की घोषणा की? और पिछले साल ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहन करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस पुरस्कार को देने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार, नाम याद रखना। इसके तहत जो प्रथम जिला रहेगा उसको 25 लाख रुपए, दूसरे जिले को 15 लाख रुपए और तीसरे जिले को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। याद रखना, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार, बेहतरीन सड़क सुरक्षा में बेहतरीन कार्य करने वाले टॉप 3 जिलों को यह अवार्ड दिया जाएगा। पहले को 25 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर 15 लाख रुपए और तीसरे को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अच्छा, बात आती है, जल्दी से कमेंट करके बता दो हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? राजस्थान के परिवहन मंत्री, जल्दी से कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये ओल्ड नहीं होते, ये तो फिक्स पेपर में आते आते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया? 2005-6 में शुरू किया गया। अच्छा, बागवानी क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों, फल, मसाला, फूल और औषधीय फसलों के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र व राज्य की 85:15 यानी 85% केंद्र का हिस्सा और 15% राज्य की भागीदारी से 2005-6 में शुरू किया गया। और यह कार्यक्रम राज्य के 24 जिलों में संचालित है। राज्य के 24 जिलों में संचालित है। कौन सा? राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में चला था। आपने देखा होगा बड़े बड़े बाग देखे होंगे अपने, जहां भी बाग देते हैं वो अनुदान पे चलते हैं, ठीक है, अनुदान दिया जाता है। और उसमें देखो ये 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार के वित्तीय धन से चलता है। और 2005-6 में शुरू हुआ, राजस्थान के 24 जिलों में चल रहा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। याद रखना, पेपर में किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस जिले में वन क्षेत्र में स्थिरता दर्ज की गई है? तो 4 जिलों में की गई है, और एक का नाम आता है चूरू। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए थे। और अब ध्यान रखना, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हर रोज हम ऐसे नहीं कह सकते कि 10 क्वेश्चन करंट के बन सकते, नहीं बन सकते। हम उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे कि वहां ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, वहां वो लगा दिया, ये क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात करनी है हमें। ऐसे नहीं कि घुमा फिरा के कहीं से 10% लेके आए, वही पर्सन करने हमें करंट की बात करनी है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि 10% आगे आज प्लांट वहां लगा दिया, आज उसने प्लांट लगा दिया, ये ऑक्सीजन प्लांट के पेपर में क्वेश्चन नहीं आते। जो फिक्स है, इंपॉर्टेंट है, जैसे आज मैंने बताया प्राणवायु ऑपरेशन नागौर के जिला कलेक्टर ने चलाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उन्हीं पे फोकस रखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चूरू जिला इसका उत्तर हो गया। अबली मिनी का महल किस जिले में स्थित है? तो अबली मिनी का महल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा के अंदर है। और राव जो महाराव मुकुंद सिंह थे, उन्होंने अपनी पासवान अबली के नाम पे ही अबली मिनी का महल बनाया, जिसे हड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। कल, ठीक है। फिर अब देखिए क्वेश्चन फॉर यू, कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है?
यानी इस कोरोना महामारी में बेरोजगारी के मामले में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पहला स्थान किसको मिला है? ये भी कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है? हाल थार का कल्प वृक्ष के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? रोहिड़ा, सांगवान, खेजड़ी, बबुल। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब क्वेश्चन क्या थे कल के? अमीरहट्ट ग्रंथ के लेखक कौन थे? चंद्रशेखर। अमीरहट्ट ये कौन सा? वही अमीरहट्ट, रणथंभौर के चौहान शासक अमीरहट्ट। सिंह सुमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल अमीरहट्ट चढ़े न दूजी बार। वो ये अमीर। देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? दोसा का किला। कौन सा? दोसा के किले की आकृति है छजले के समान, सूप के आकार की। वालर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो ग्रासीय जनजाति वालर नृत्य करती है। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में। तांत्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? तो 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी शिप्रा नदी के किनारे तांत्या टोपे को फांसी दी जाती है और यहीं से 1857 की क्रांति की समाप्ति मानी जाती है। तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। कुआड़ा का युद्ध लड़ा। कल मैंने 1857 की क्रांति का वीडियो दिया था 9 बजे, आप सभी ने देख लिया। कुछ एक विद्यार्थी ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए और कल स्पेशल मैंने यूट्यूब पे डाला था प्रवीता, जिन्होंने 500 क्वेश्चनों के जवाब इतने शानदार तरीके से दिए थे और यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे मैंने डाला, यूट्यूब पे कम्युनिटी लगाई थी, तो वो देखना। 500 क्वेश्चनों के जवाब बड़े डिटेल से दिए थे और भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए थे। अब नेक्स्ट हो जाए, आफरी का मुख्यालय कहाँ पे है? दोनों बता देना। आफरी और काजरी का मुख्यालय कहाँ पे है और दोनों स्थापित कब हुई ये भी बता देना। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला किसको दिया गया था और कब इसकी शुरुआत हुई थी ये भी मुझे बताना। राशि कितनी दी जाती है ये भी बता देना। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला? राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताना है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है ये भी बताना है। 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई? 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है ये भी मुझे बता देना। और हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये आपके 5 क्वेश्चन जो आपको बताने हैं। तो दोस्तों दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के घंटे को दबाना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने परिवार की रक्षा करनी है। घर पे रहकर ये सबको ये बताना है कि कोरोना वायरस खतरनाक घातक बीमारी है, इसे सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी बनाए रखना और घर पे ही रहना सबसे अच्छी बड़ी बात है। और घर पे रहना, अध्ययनरत होना, लक्ष्य को अपने टारगेट जो बना के रखा है अपने बीएसटीसी, पीटेट, वनपाल, रीट, कोई भी विद्यार्थी उसको चेंज कर रहा हमारा, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा बहुत मंद पड़ेगा पढ़ते ही परीक्षा शुरू हो जाएगी, ध्यान रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।